हेलो डियर एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेज में। और अभी अपने क्लास में क्या करेंगे, हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, यानी क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये पढ़ना भी है आप लोगों को, डिलीटेड सिलेबस नहीं है इसका, इसलिए ये पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि अल्कोहल, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगी आपका। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, फटाक फटाक से देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, ये आपको स्टार्टिंग में कह देती हूँ, एक एक क्वेश्चन पढ़िएगा, और इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो प्रीवियस ईयर में नहीं पूछा गया है। हर हर क्वेश्चन अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। 2-3 साल ऐसा हुआ है कि लगातार भी पूछ दिया गया है एक क्वेश्चन। वो क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी भी बीच में कि ये क्वेश्चन एकदम कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि वो आने वाला ही है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अल्कोहल का पहचान कर लीजिए। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का पहचान उसके फंक्शनल ग्रुप से होता है। ठीक है, अल्कोहल का पहचान है OH ग्रुप होगा। फिनॉल में क्या होता है, बेंजीन रिंग के साथ OH होता है तो उसे कहते हैं फिनॉल। ठीक है, और ईथर का पहचान होता है O के साथ डाइवैलेंट होता है, डाइवैलेंसी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अल्कोहल जो जनरली हम लोग अल्कोहल बोलते हैं वो एलिफेटिक होता है। एलिफेटिक मतलब होता है जैसे कि आपका जो एरोमेटिक जो नहीं होगा वो एलिफेटिक हो गया, समझ गए। जैसे अल्कीन, अल्केन, अल्काइन के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है तो वो एलिफेटिक में आ गया। और फिनॉल किसको कहते हैं, एरोमेटिक को, जो कि आपने अभी यहाँ देखा, इसको फिनॉल कहते हैं ना हम लोग, है ना। आप तो इतना जान गए होंगे, क्लास 12 का प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग, तो ये फिनॉल है, तो ये एरोमेटिक अल्कोहल के रूप में जाना जाता है। ओके, क्लियर। इतना इंट्रो जरूरी है। किसी भी चैप्टर को जब आप स्टार्ट करते हैं ना बच्चों, तो डायरेक्ट कूद के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आइएगा तो वहाँ से समझ में नहीं आएगा, इसलिए हल्का फुल्का कुछ इंट्रोडक्शन जरूरी हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको नॉमेनक्लेचर पे कमांड करना है। यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन बताऊंगी, 2-4 क्वेश्चन जो पिछले सालों में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको। उसके माध्यम से कोशिश करूँगी कि आपको सारा रूल से याद हो जाए। लेकिन आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, तो वो आपको उसी अकॉर्डिंग इसको बनाना है। और आपको बता दूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस 2 ही चीज़ है, नॉमेनक्लेचर और मैकेनिज्म। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर आपका आधा कर देता है और बाकी बचा मैकेनिज्म कर देता है। तो नॉमेनक्लेचर जरूर से आपको आना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन तो आना ही आना है। क्वेश्चन आए या नहीं आए, कन्वर्सन आप बनाओगे, वहाँ भी कंपाउंड का नाम है। आप कंपाउंड पहचान करोगे, वहाँ भी कंपाउंड का नाम लिखना है, तो नाम बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ को हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे। उसको मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में मेंशन किया है। आप भी इसका प्रैक्टिस ज़रूर से कर लेना। ठीक है, जिन बच्चों को आता है वो यहाँ पे वीडियो को रोकेंगे या स्किप करके आगे जाएंगे। स्किप करने से बेहतर होगा वीडियो को रोक दीजिए और इन सारे क्वेश्चंस का फोटो स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको बनाकर फिर चेक कीजिए कि आपने सही बनाया या गलत बनाया। ओके, चलिए, तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें देखिए, फंक्शनल ग्रुप सिर्फ एक है, OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका पहचान आपने कर लिया कि ये फंक्शनल ग्रुप है। तो प्रायोरिटी के हिसाब से नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि OH यहाँ पे है, तो यहाँ से स्टार्ट किया, 1 2 3। ठीक है, लिख दिया। और नाम क्या हो जाएगा, देखिए 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप आपको मिल रहा है, 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप आपको मिल रहा है, तो आपने क्या लिखना है, 2 2 2 मिथाइल है इसलिए 2 2 लिखा, डैश दिया, डाई मिथाइल, चूंकि मिथाइल ग्रुप 2 है, सेम है, इसलिए डाई प्रीफिक्स का यूज हुआ। डाई मिथाइल 3 का मेन चेन है, तो प्रोपेन, और 1 पे आपका एल्कोहलिक ग्रुप है तो 1 ओल। ठीक है, आप इसे चाहें तो प्रोपेनोल भी लिख सकते हैं, 1 पोजीशन को शो करें, अदरवाइज नहीं करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन आप करना इसलिए क्योंकि एक आदत में शुमार हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि ये करने से अच्छा रहता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन लिखा ही जाता है कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को। तो आप जब इसको ध्यान से देखोगे तो ये दिखेगा कि ये C6H5 है, तो ये फिनाइल है। ये क्या है, फिनाइल है। तो इसको आप देखो, जैसे इसको अगर लिखा जाए तो ऐसा लिखाएगा, ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये है, ये ऐसे लिखा हुआ है, CH2 CHOH CH3, दिखा आपको। तो जब जैसे ही ऐसा लिखा जाता है तो बच्चे सही बना देते हैं, लेकिन ऐसा लिखा गया तो बच्चों में कन्फ्यूजन हो जाता है और वो कुछ भी लिख देते हैं। मतलब मान लो इसको 6 मान लिया, इसको 3 मान लिया, 6 3 9 हो गया तो नोनेन लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं कीजिएगा। पहचान है, C6H5 जो होता है ना, फिनाइल होता है। ठीक है, और इसमें नंबरिंग की भी बात हो जाती है। फिनाइल में जब नंबरिंग करोगे आप तो यहाँ से करोगे, ऐसे 1 2 3। ठीक है,
ये सारा मैंने आपको क्लास 11 में पढ़ा रखा है नोमेनक्लेचर में, तो आप चाहें तो पर्टिकुलरली भी उस प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं जाके, क्लास 11 के प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे फिलहाल हम लोग नाम लिख लेते हैं। नाम हमारा क्या हुआ इसका, देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 फिनाइल और प्रोपेन का 3 का मेन चेन है प्रोपेनोल, 2 पे ओल है तो 2 ओल। समझ में आ रही बात, दिख रहा है आप लोगों को, मैं जो बोल रही हूँ उसको सुन के भी लिख सकते हैं आप, 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ओल। ओके क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन मेरा ये, तो देखिए इसमें क्या है, इसमें प्रायोरिटी OH को ही देना है क्योंकि OH ही फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ से आप नंबरिंग कीजिएगा और उस तरफ मूव कीजिएगा जिधर से जल्दी जल्दी आपका ब्रांच मिलेगा। इधर से चलेगा जो बच्चा गलत हो जाएगा क्योंकि इधर तो ब्रांच है ही नहीं, ब्रांच तो इधर है, तो ऐसे चलेंगे हम लोग। तो 1 2 3 4 5 6, तो आपने लिखना है 2 पे है 4 पे है, तो लिखिएगा आप 2 4 डाईमिथाइल, ठीक है, फिनॉल। क्योंकि अभी मैंने आपको ऊपर बताया ना कि इसे फिनॉल कहते हैं, है ना। तो ये आपके बेंजीन रिंग के स्पेशल नेमिंग का तरीका है कि 2,4 डाईमिथाइल फिनॉल लिखा जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लीजिए आप जल्दी से। यहाँ पे ये है आपके पास, तो यहाँ OH, तो देखिए इसमें आप नंबरिंग आइदर साइड से कर सकते हैं, क्योंकि इधर से करें चाहे इधर से करें बात एक ही पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी 1 पे OH है, यहाँ पे भी 1 पे OH है और 2 पे आपका CH3 है, तो कहीं से कर लीजिए 1 2 3। ठीक है, तो नाम, अब नाम लिखना है आपको। 2 पे मिथाइल ग्रुप आपको मिला, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का ही नाम लिखते हैं, 2 मिथाइल, चूँकि एक ही है इसलिए मिथाइल लिखा मैंने, प्रोपेन। ठीक है, और देखिए 1 पे है और 3 पे है OL ग्रुप, तो 1 3 डाईओल। ठीक है, प्रोपेन डाईओल। डाईओल क्यों हुआ, क्योंकि 2 है, 2 OH ग्रुप है तो डाईओल हो गया, 3 होता है तो ट्राईओल हो जाता है। ठीक है, क्लियर। अब आइए यहाँ पे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस टाइप से है, ये भी एलिफेटिक अल्कोहल हो गया जो मैंने आपको ऊपर समझाया है अभी, तो उसे समझ के यहाँ पे बनाना है हम लोगों को। OH ही मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप है। सीनियरिटी टेबल जो मैंने पढ़ाया है आपको ना, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से भी देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे OH जो है सीनियरिटी के हिसाब से ऊपर है, इसलिए इसी को पहले नंबरिंग देने का कोशिश करेंगे, तो 1 2 3। ठीक है, अगर ये नहीं होता तब नंबरिंग यहाँ से होता है, क्यों, क्योंकि तब फंक्शनल ग्रुप के रूप में किसको लेते हैं, डबल बॉन्ड को लेते हैं, चूँकि ये है इसलिए इसको सीनियरिटी मिलेगा। ओके, तो 1 2 3, तो 3 हो गया हमारा। तो देखिए लिखे नाम, 2 पे मिथाइल है, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, 2 मिथाइल। ठीक है, 2 मिथाइल प्रो 2 पे देखिए 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है इसलिए 2 लिखेंगे, प्रोप 2 इन, और फिर अल्कोहलिक ग्रुप भी है तो 1 पे है तो 1 ओल। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोप 2 इन 1 ओल। ठीक है, सबका खाली नंबरिंग कर देना है आपको। और यहाँ पे प्रोप लिखे, प्रोपीन हो, अगर ये ओल नहीं होता तो पूरा ENE लिखाता, लेकिन चूंकि वॉवेल आ रहा है इसलिए एक वॉवेल को यहाँ से घसका देना होता है। ये सारा रूल्स है जो मैंने पढ़ाया है आपको। यहाँ पे आ जाइए, अब ये ईथर है, ईथर, तो ईथर वाले में होता है जब ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन जुड़ा हो, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो यहाँ से नंबरिंग कीजिएगा 1 2 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका मिथॉक्सी, ध्यान रखिए ये मिथॉक्सी हो गया। अल्कोक्सी होता है ना, तो वही मिथॉक्सी, क्योंकि एक कार्बन का है मिथॉक्सी, 2 का होता है इथॉक्सी, 3 का हो जाएगा प्रोपॉक्सी। यहाँ पे हमारा लिखाएगा 1 मिथॉक्सी और 1 2 3, 2 पे ओल है, तो चूंकि फंक्शनल ग्रुप है इसका प्रीफिक्स नहीं यूज, इसका हम लोग सफिक्स यूज करेंगे, प्रीफिक्स यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा प्रोपेन, 2 पे ओल है 2 ओल। समझ गए आप क्या लिखा मैंने, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन 2 ओल। ठीक है, क्लियर। उसी तरीके से ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैं नहीं बता रही हूँ आप लोगों को, आप लोग खुद बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में एकदम सही सही लिखिएगा। मतलब सही सही का अर्थ मतलब समझे कि आपने कॉमा हाइफन का यूज सही तरीके से करना है, कहाँ हाइफन लगता है, जब वर्ड और नंबर को सेपरेट करते हैं तो हाइफन लगता है, जब आप नंबर को सेपरेट करते हैं तो कॉमा यूज करते हैं। तो ये सारी बातों का ध्यान रखते हुए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का भी बात अगर ज़रूरत पड़े तब, जहाँ ज़रूरत, चूँकि इस क्वेश्चन में कहीं पड़ा ही नहीं ज़रूरत, इसलिए तो
वो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप इसका लिखेंगे और जल्द ही मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी। तो जुड़े रहना है आपको साथ में। मैं जल्द ही आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड जो कि आपके टॉपिक के अंदर हैं वो डाल दूंगी पोस्ट पे अपने, वहाँ से आप उसको सॉल्व करना और देन आफ्टर मुझे आंसर में बताना कमेंट सेक्शन में। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इतना बोलने का मतलब सिर्फ यही है कि अगर आपने कुछ भी गलत कर दिया एग्जामिनेशन के अंदर 1 मार्क्स भी नहीं देता है, ये जान लीजिए आप, इसलिए ध्यान देखिए। गिव रीजन में पहले हम लोग का है पहला क्वेश्चन, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एथेनॉल। तो देखिए एक साल में एथेनॉल पूछा था, दूसरे साल में मेथेनॉल पूछा है, ठीक है। इसलिए एक क्वेश्चन से आप 2 क्वेश्चन का प्रिपरेशन करेंगे, इसलिए ध्यान से सिर्फ आपको क्या होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH होता है। क्योंकि मेरा क्वेश्चन यहाँ एथेनॉल था इसलिए मैंने इसे यहाँ लिखा, और यहाँ आपको बताने के लिए लिखा कि आपको मेथेनॉल का भी फॉर्मूला होना चाहिए पता कि ये होता है CH3OH होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एथेनॉल, कि फिनॉल एसिडिक होता है ज़्यादा एथेनॉल से, क्यों। तो उसका रीजन देखिए यहाँ पे क्या है कि फिनॉल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ दिखा सकते हैं। आप समझिए मोर एसिडिक का मतलब हुआ कि H+ आयन जो जल्दी से रिलीज कर दे, जल्दी से दे दे, वो मोर एसिडिक हो गया। जो थोड़ा सा लेट करेगा वो उससे कम एसिडिक हो जाएगा। तो फिनॉल क्यों देगा एसिडिक, क्यों एसिडिक ज़्यादा होता है, बिकॉज फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन मेथॉक्साइड आयन। अब देखिए है क्या इसमें होता कि जैसे ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, ये इस तरीके से इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करता है, जिसके कारण क्या होता है कि इजीली ये H+ आयन को रिलीज कर सकता है। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो शिफ्ट हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के तरफ, ठीक है। तो इसके कारण क्या हो गया कि यहाँ पे डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा और H+ आयन रिलीज हो जाएगा आसानी से, तो ज़्यादा एसिडिक हो गया। जबकि C2H5OH के साथ क्या होगा, देखिए ऐसा है, ऐसा रहेगा, ठीक है। तो C2H5 का आपको पता है इंडक्टिव इफेक्ट कैसा होता है, +I इफेक्ट शो करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को पुश करता है इधर। इसके पास ऑलरेडी पहले से ही इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, और इलेक्ट्रॉन इसको पुश कर रहा है, तो यहाँ से H+ आयन का निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण ये फिनॉल मोर एसिडिक देन एथेनॉल या फिनॉल मोर एसिडिक देन मेथेनॉल हो जाता है। बात आ गई समझ में आपके, क्या रीजन था ये भी बता दिया आपको, सिर्फ सीखने के लिए, ताकि आप एग्जामिनेशन में बैठें तो आपको अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको, मान लीजिए कोई और भी क्वेश्चन कुछ उसमें टच करके दे देगा, तो कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए कि एसिडिक का मतलब ये होता है, और इसमें क्या होता है कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करता है, जिसके कारण H+ आयन जल्दी से फास्टर रिलीज कर सकता है, इसलिए मोर एसिडिक हो गया। जबकि इसमें ये ऐसा होता है, अगर आप एग्जामिनेशन में ये दिखा दोगे ना तो आपको मार्क्स भी अच्छे से, जैसे 2 नंबर का है तो पूरा 2 नंबर दे देगा, +I इफेक्ट शो करता है, जिसके कारण ये आसानी से नहीं होता है, स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। रीजन मैंने लिख ही दिया है कि बिकॉज फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन मेथॉक्साइड। देखिए यहाँ मैंने मेथॉक्साइड लिख दिया है, तो आप एथॉक्साइड भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों क्वेश्चन हो गया आपका इसी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप। 2 नंबर है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथेनॉल इज हायर इन कंपेरिजन टू मेथॉक्सी मेथेन, ठीक है। तो दोनों का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बस ये ध्यान रखिएगा, मैंने शुरू में ही कहा है नाम लिखेगा तो नॉमेनक्लेचर का जरूरत पड़ता है। मेथॉक्सी मेथेन आपको पता होना चाहिए कैसा होता है, तभी तो आप इसका आंसर कर पाएंगे, रट के आंसर नहीं होगा इसका। तो बिकॉज एथेनॉल इज एसोसिएटेड विथ इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग वेयर एज मेथॉक्सीमेथन इज नॉट। तो देखिए C2H5OH जो है एथेनॉल, वो वाटर के साथ H बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। क्योंकि अब बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि जितने टेम्परेचर पे बॉयल करता है आपका लिक्विड, यही ना बॉइलिंग पॉइंट है, जितना टेम्परेचर पे उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है तब वो बॉयल करता है। तो यहाँ पे चूंकि बॉन्डिंग का इन्हेंसमेंट हो गया, तो इस बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए भी एनर्जी देना होगा, तभी तो बॉयल करेगा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। जबकि मेथॉक्सी मेथेन इसे कहेंगे, देखिए ये इधर हो गया मेथॉक्सी, और ये एक कार्बन का मेन चेन मेथेन हो गया। मेथॉक्सी मेथेन में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है, जिसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट एथेनॉल की अपेक्षा कम होता है। यही है आपका मेथॉक्सी मेथेन, ठीक है, समझ गए बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
देखिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कितनी बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। मैं तो बार बार कंफ्यूज हो जा रही थी कि कहीं मैं मतलब बार बार एक ही क्वेश्चन नहीं लिख दूँ। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो ये हो सकता है आपके एग्जाम में आ भी जाए। तो यहाँ देखिए CH3 होल थ्राइस COCH3, ये फंक्शनल ग्रुप पहचान कर लिया, इधर है ये, ठीक है ना। O डबल बॉन्ड ऐसे ऐसे है, O डाइवैलेंसी के साथ है तो वो इथर है, ये आप पहचान लीजिए। ऑन रिएक्शन विथ HI गिव्स CH3OH अल्कोहल एंड CH3 होल थ्राइस Ci एज द मेन प्रोडक्ट एंड नॉट दिस। समझ गए बात। तो देखिए बिकॉज टर्शियरी कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल विच combines with to HI to form tertiary butyl iodide and methanol। तो देखिए ये तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, चूंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था तो ये भी जरूरी था कि ये चीज़ आपके दिमाग में बैठाया जाए कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों टर्शियरी आयोडाइड बना और मेथेनॉल बना। तो इस चीज़ को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको मैं समझाती हूँ ताकि आपका ये एकदम श्योर हो जाए कि आपके दिमाग में चला गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैकेनिज्म देखिए, HI है तो H प्लस I माइनस में ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे जो मेरा ये कंपाउंड दे रखा था टर्शियरी, है ना, तो यहाँ पे आप इस तरीके से देखिए, क्वेश्चन जो था आपको फिर से दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए ये है ना CH3 होल थ्राइस, इसी चीज़ को ब्रेक करके वैसे लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे CH3 ये लिख दिया मैंने ब्रेक करके, क्योंकि मैकेनिज्म जब भी बनेगा ब्रेक करके ही बनता है। तो ये H प्लस आयन जो इसका बना ना वो इसके पास आके जुड़ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है। पॉसिबिलिटी देखिए कि इसका ही पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि H प्लस आयन कहाँ जाएगा, प्लस आयन है तो वो अट्रैक्ट होगा किसके तरफ, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। मेरे पास प्लस है तो मुझे माइनस के पास जाना है, तो यहाँ पे आना है। तो क्या है, ये चला आया यहाँ पे, तो जैसे ही ये यहाँ आएगा, ये यहाँ गया, तो चूंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया तभी तो बॉन्डिंग हुआ, क्योंकि H प्लस आयन का मतलब होता है कि उसके पास वैकेंट है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके पास, एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन होता है तभी तो शेयरिंग करके बॉन्डिंग होता है ना। तो यहाँ तो H प्लस एक ही इलेक्ट्रॉन होता ही है उसके पास, वो भी भाग गया, तो इसके पास बचा 0, 1s0। तो ये जब इसके पास गया ना अपना ऑर्बिटल खाली लेके, क्लास 12 में आप है ना, तो आपको पता है ना कि ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये ऑर्बिटल लेके गया तो इसने अपना दोनों पेयर इसको दे दिया, ये पेयर दे दिया इसको और बॉन्डिंग कर लिया यहाँ पे। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दिया उस पर हो गया पॉजिटिव चार्ज। हालांकि इसके पास अभी भी एक लोन पेयर है, लेकिन उससे मतलब नहीं है। ऐसा थोड़ा ही है कि मान लीजिए कि किसी को 10 रुपया आपने दिया, आपके पास 20 रुपया, तो क्या देने वाले को आपने कर्ज नहीं दिया ना, तो वो तो होता है ना मेंशन, वही चीज़ है। इसके पास लोन पेयर है अभी भी, बट इसने हाइड्रोजन को दिया, दैट्स वाई कैरी पॉजिटिव चार्ज। ओके, उसके बाद आइए यहाँ पे देखिए, अब क्या हो गया कि अब ये वाला जो ये बॉन्डिंग आप देख रहे हैं, ये इसको इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा और ये बन जाएगा पॉजिटिव, जिसको कहते हैं टर्शियरी कार्बोकटायन। टर्शियरी क्योंकि 3 डिग्री कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसे टर्शियरी कार्बोकटायन कहेंगे। और यहाँ से ये बन गया मेथेनॉल, तो मेथेनॉल बन गया। अब ये जो C प्लस आप देख रहे हैं, इसके साथ I माइनस आके अटैच हो जाएगा और बन जाएगा CH3 यानी कि टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड, ठीक है, जो कि क्वेश्चन आपसे कहा था। देखिए फिर से क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसमें समझ ले रही हूँ थोड़ा कि आपका प्रोडक्ट ये बना और ये बना मेन प्रोडक्ट, जबकि ऐसा क्यों नहीं बना। तो आपने देख लिया ये नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि H प्लस आके जुड़ सकता है, फिर टर्शियरी जो कार्बोकटायन बनेगा वो जो होता है वो आपका ज़्यादा स्टेबल होता है और उसके साथ I माइनस अटैच हो जाता है। क्लियर, आप समझ गए मैकेनिज्म के थ्रू। तो इसको आप लिख लेना, मैकेनिज्म वाला जो पार्ट है उसको भी कॉपी पे लिख के फिर समझने का कोशिश करना बातों को सुन के, ठीक है। तो फटाक से समझ जाओगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने हर एक चीज़ आपको छोटी छोटी पॉइंटों को भी पॉइंट आउट करके बताया है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कहाँ हो रहा है, ठीक है। क्लियर, चलिए आगे क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग ऑफ अल्काइल चेन। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन्स। तो जब नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ने की बात करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या कहा, मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज करता है विथ इंक्रीजिंग इन ब्रांचिंग। ब्रांचिंग जब बढ़ेगा, मतलब अल्काइल में जब ब्रांचिंग बढ़ेगा, अल्केन वाले पार्ट में, अल्कोहल के
अल्केन वाले पार्ट में जब ब्रांचिंग बढ़ेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। क्यों? समझ में आप बात आ गई? बढ़ेगा वो मैंने पहले भी बता रखा है आपको। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा कि डिक्रीज करता है ब्रांचिंग के बढ़ने से, क्यों? तो आंसर देखिए, इट इज़ बिकॉज ब्रांच्ड चेन एल्कोहल्स हैव मिनिमम सरफेस एरिया, देयरफॉर मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी वंडर वाल फोर्स कमजोर हो जाता है, हेंस दे हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट। तो वो क्या होता है, वंडर वाल फोर्स कम घट गया, उसका कमजोर हो जाएगा और उसके बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आपका डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं 5 नंबर पे। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमेथॉक्सीफिनॉल। तो देखिए ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं ना कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। कॉन्सेप्ट से आप समझेंगे तो क्या होगा ना, बहुत सारा क्वेश्चन आपके दिमाग में क्लिक करेगा। जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, तो पहले ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल लिखिए, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपसे नॉमेनक्लेचर को पढ़ने के लिए कहा है। अभी भी वक्त है, समझ जाइए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। तो पहले ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ये लिखा मैंने, फिर ये मेथॉक्सीफिनॉल भी लिख लिया मैंने। अब क्या करेंगे, देखिए इन दोनों को ध्यान से समझिए। तो इसको जब आप लिखते हैं ना तो इसको ऐसा लिखा जाता है। मैकेनिज्म जब बनाने की बारी आती है तो हम लोग को पूरा ब्रेक करके लिखना होता है और हम लोग ऐसे लिखते हैं इसे, ठीक है ना। तो क्या लिखा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉक्साइड आयन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो है ज़्यादा स्टेबल होता है देन दिस, ठीक है ना। तो इसलिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक हो जाएगा देन ऑर्थोमेथॉक्सीफिनॉल। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए नाइट्रो को जब आपने ऐसा लिखा तो यहाँ ये जो पॉसिबिलिटी है वो ऐसे जा सकता है इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण यहाँ इलेक्ट्रॉन का रिचनेस जो है वो घट जाएगा और H+ आयन को निकलने में आसानी हो जाएगी। जबकि इस केस में क्या है, यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम डायरेक्ट अटैच है ऑक्सीजन इसके साथ, जिसके कारण यहाँ पे आपका डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, इसलिए H+ आयन का निकलना आसान नहीं होता है। इसलिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो होता है मोर एसिडिक हो जाएगा, यानी जल्दी H+ आयन दे सकता है देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया। नेक्स्ट पे आइए। इसी में 6 नंबर क्वेश्चन लिया है मैंने। मतलब देखिए आप इस तरह से मान सकते हो कि ये एक एक करके क्वेश्चन ही है, लेकिन मैंने इसे सबको गिव रीजन में इसलिए रखा क्योंकि ये क्वेश्चन गिव रीजन में ही आया था। तो बार बार गिव रीजन लिखने से बेहतर था कि एक ही जगह मैंने इसको कलेक्ट कर दिया। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स बाय एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ, ये 3 पेज नंबर लिखा हुआ है इसलिए उसको मेंशन मत कर लीजिएगा आप लोग। पेज नंबर इसलिए ले रही हूँ ना कि मतलब होता है क्या कि कभी कभी उल्टा पुल्टा हो जाता है तो फिर से वीडियो शूट करना पड़ता है, तो इसलिए ये पेज नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स बाय एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल इज नॉट अ सुटेबल मेथड। ठीक है, it is because secondary and tertiary alcohols on dehydration lead to formation of alkene and not ether due to stability of 2 डिग्री and 3 डिग्री कार्बोकटायन। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने दिखा दिया कि आपका जो सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल होता है उससे क्या है आप ईथर नहीं बना सकते हैं। इसका रीज़न सिर्फ ये है कि जब आप इसका डिहाइड्रेशन करते हैं तो वो अल्कीन दे देता है आपको। जैसे देखिए यहाँ पे दिखाया है मैंने, OH और H आपस में मिलके H2O बना लेता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो बस इतना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसे लिखा है यहाँ पे, तो ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें है द COH। देखिए अपना इंटेंसिटी देखिए हर एक क्वेश्चन का कितना इंपॉर्टेंट है। COH बॉन्ड एंगल इन एल्कोहल इज स्लाइटली लेस देन टेट्राहेड्रल एंगल। तो COH यहाँ पे देखिए मैंने दिखाया है आपको कि आप जब इसको मान लीजिए कि इथाइल एल्कोहल आपने लिखा तो यहाँ पे ये कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज है, साथ ही साथ ऑक्सीजन भी sp3 हाइब्रिडाइज है। 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर है तो 4 हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। तो जब sp3 हाइब्रिडाइज होता है तो हम बोलते हैं कि वो टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल होता है। ये बातें आपने पढ़ी होंगी केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। टेट्राहेड्रल होता है, ऑर्गेनिक में भी पढ़ना है, टेट्राहेड्रल होता है और इसका बॉन्ड एंगल जो होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है, लेकिन इससे थोड़ा लेस है। इसका रीज़न क्या है, तो ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं और ये जो बॉन्ड पेयर देख रहे हैं इन दोनों के बीच रिपल्सन होता है, जिसके कारण थोड़ा सा स्लाइटली एंगल घट जाता है। जैसे आप इसको इमेजिन करो ऐसे है और ये वाला जो पार्ट है आपका ऐसे हो जाए CH2CH
3 और ये हाइड्रोजन ऐसे हो जाए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो जैसे रिपल्सन के कारण एक दूसरे को रिपेल करता है और थोड़ा सा बेंट हो जाता है, जिसकी वजह से एंगल हल्का सा घट जाता है। किससे? 109 डिग्री 28 मिनट से। यही तो क्वेश्चन था ना, स्लाइटली लेस देन टेट्राहेड्रल एंगल। इट इज ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स विथ बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? समझ गए आप? तो ये एक समझाने के लिए आपको समझा दिया, तो आपको रटना नहीं है, जरा भी नहीं रटिएगा कि यहाँ पे ये जो लोन पेयर देख रहे हैं और बॉन्ड पेयर, तो ये आपको वेस्पर थ्योरी है जो कि आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है तो स्लाइटली बॉन्ड एंगल घट जाता है टेट्राहेड्रल होने के बावजूद। टेट्राहेड्रल होने के बावजूद भी बॉन्ड एंगल छोटा हो सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे कंप्लीट हुआ गिव रीजन। बढ़ते हैं अपने 3rd नंबर क्वेश्चन पे। तो आइए 3rd नंबर क्वेश्चन फटाक से देखिए। राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये जो रिएक्शन दे रखा है इसका आपको मैकेनिज्म लिखना है। तो जैसे ये दे रखा है, इसका मैकेनिज्म कैसे होगा, तो सबसे पहले जैसे अभी देखो आपको लिए बहुत आसान है, ये पढ़ना कोई बड़ा काम नहीं है आपके लिए। ये है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, तो CH3CH2OH है, H+ आयन आया, तो ये कहाँ जाएगा? H के पास जाएगा ना, H के पास। ये जो H2 हो गया ना, तो यही H के कारण हो गया, H जुड़ गया। जो अभी जस्ट पीछे जो मैकेनिज्म आपको दिखाया था, पढ़ाया था कि H+ आयन कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम के पास जाएगा, जहाँ की O है लोन पेयर के साथ, तो यहाँ पे आके जुड़ गया, जिसके कारण यहाँ पे मैंने H2 लिखा है। आप चाहो अलग अलग भी H लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब दूसरा नंबर हो गया फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड ईथर। अब क्या हो गया, ये जो आपने बनाया, देखिए मैंने यहाँ पे अलग अलग लिखा है क्योंकि मैकेनिज्म बनाने वक्त थोड़ा सा अलग अलग दिखाने से ना आपके भी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ है, अब आप ध्यान देना, ये चीज़ हो गया। तो ये अब ये दोनों जब आपस में कंबाइन होगा तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ देखो ये हो रहा है कैसे, ये समझाना है आपको। तो यहाँ पे देखिएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो ये कन्वर्ट हो गया H2O में, ये इलेक्ट्रॉन दिया यानी कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज खत्म। तो आपका ये जो बना, क्या बना पहले? CH3, रुके चेंज करती हूँ पेन अपना। तो देखिए यहाँ पे ये CH3 CH2 और ये पॉजिटिव आयन और H2O निकल गया। यहाँ पे इसको आप देखिएगा कि ये अब यहाँ पे आपका ये पॉजिटिव आयन है, इसके साथ ये आके जुड़ गया, ये वाला पार्ट आके जुड़ गया, तो बन गया CH3 CH2O C2H5। और यह H2O जो बना उसके साथ H+ आयन जाके ये जो H+ आयन है ये जुड़ जाएगा, जिसके कारण H3O+ बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका मैकेनिज्म हुआ कि एथर आपने बना लिया, ठीक है। और यहाँ जो देखिए H+ आयन यहाँ से निकलेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकलेगा, यहाँ पे H+ आयन निकलेगा, तो है ना। तो ये H+ आयन इसके साथ कंबाइन कर लिया H2O के साथ और बना लिया मेरा H3O+ आयन। और यहाँ जो आप इलेक्ट्रॉन की अधिकता देख रहे हैं, यही इलेक्ट्रॉन यहाँ के ऑर्बिटल में भर गया, यहाँ पे भर गया, और फिर भी यहाँ पे 2 लोन पेयर बचा है ना, तो ये लोन पेयर जो पहले से था वो तो रह ही गया। ये जो इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया H+ आयन, वही इलेक्ट्रॉन लेकर बॉन्डिंग कर लिया गया कार्बोकटायन के साथ, जो कि यहाँ पे बना था आपका। अब आई होप कि आप समझ गए। मैंने कोशिश की है कि मतलब शॉर्ट में ही आपको समझा दूं, क्योंकि पूरा मैकेनिज्म आपको पढ़ाने में बहुत वक्त चला जाएगा, इसलिए कोशिश ये है कि बातें समझ में भी आपके आ जाए और आपका काम भी हो जाए, समय भी आपका बहुत ज़्यादा नहीं ले। तो यहाँ पे क्या हो गया, समझ गए आप कैसे कैसे हुआ। H+ आयन गया, तो H+ आयन का मतलब हुआ कि इसने अपना भी इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ा, इसी दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके इसने इसके साथ कंबाइन किया और H2O के साथ H+ आयन ये बना लिया। क्लियर? नाउ आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर B है इसका, राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन द एसाइलेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड। इसको याद करना पड़ेगा आपको, ये देख लीजिए आप, सैलिसाइलिक एसिड का फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, आप एसिटाइलेशन कर लीजिए, NOH के प्रेजेंस में होता है, बनता है 2-एसीटोऑक्सीबेंजोइक एसिड। तो ये फाइनली आपको याद करके रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला ये सब पता होना चाहिए आपको, तभी आप बना पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। चलिए अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, नेम द रिएजेंट यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इन रिएक्शन में जो रिएजेंट यूज हुआ है उनको लिखे। तो यहाँ पे आप समझ लीजिएगा कि रिएजेंट जब आप लिखेंगे तो हाउ टू कन्वर्ट भी आपका हो रहा है, व्हाट हैपेंड व्हेन भी हो रहा है। मतलब कोई भी रिएक्शन जब आप पढ़िए तो इतने फोकस होके पढ़िए कि ये आप सोच लीजिए कि उससे आप नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं हमेशा यही टिप्स आपको बताती हूँ जब भी पढ़ाती हूँ आपको, कि जब कभी किसी क्वेश्चन को पढ़े तो उसको एवे ही नहीं पढ़िए कि बस ये इस तरह का क्वेश्चन है तो ऐसे पढ़ लिया, नहीं।
आपके लिए ये कितना इम्पॉर्टेंट हो सकता है, कितने वेज में इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इसको ध्यान में रखिए और देखिए कैसे तैयारी आपकी पूरी हो जाती है। तो चलिए, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल कराना है और बनाना है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो क्या करेंगे, नाइट्रो है, नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो, नाइट्रो बनाना है। ब्रोमीन बनाना होता तो एक्सेस ऑफ ब्रोमीन लेके बनाते, लेकिन यहाँ नाइट्रो है इसलिए नाइट्रिक एसिड से बनेगा। तो कॉन्क HNO3 एक्सेस अमाउंट में लेना है, फिनॉल में डालना है और यहाँ पे ये बन जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसे पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। तो यहाँ पे कन्वर्सन मैंने कैसे कहा, आपको लिख देगा हाउ टू कन्वर्ट फिनॉल इंटू 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, या लिख देगा हाउ टू कन्वर्ट फिनॉल इंटू पिक्रिक एसिड। तो वो क्वेश्चन भी आप ऐसे ही लिख लोगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लो, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको ये एजेंट याद रखना है, जिसको रेड कलर से मैंने ऐसे किया है ना, यही एजेंट पूछ रहा है आपसे। तो ये एजेंट जिसको याद होगा वही इसको बना पाएगा। तो RCH2OH KMNO4 H2SO4 डालोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो इसको याद करना है आपको, बस 4-5 जो मैंने दिया है उसको याद कर लीजिए, मोर देन एनफ हो जाएगा आपके लिए। फिनॉल टू बेंजीन बनाना है तो इसका तो सबको याद होता है कि जिंक डस्ट डाला और गर्म किया तो फिनॉल कन्वर्टेड इनटू बेंजीन, ये याद हो जाता है आसानी से, अभी ही याद हो गया होगा आपको। तो ठीक है, जिंक डस्ट डालो फिनॉल में और हीट कर दो तो बेंजीन बन जाता है, जिंक ऑक्साइड बाहर हो जाता है। डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एथेनॉल टू एथेनल, एथेनल है ये एथेनॉल है, ये एथेनल है। तो कॉपर 573 केल्विन पे कॉपर के साथ जब आप 573 केल्विन पे गर्म करोगे अल्कोहल को तो वो एथेनल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और H2 गैस बाहर हो जाएगा। हो गया क्लियर। यहाँ देख लीजिए एक और है, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ एनीसोल। तो एनीसोल के लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, है ना। तो RCl AlCl3, जहाँ आपका R जो है अल्काइल ग्रुप है, आप बस इसको ध्यान में प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, ठीक है। तो ये मेथॉक्सी बेंजीन है, ये है ना, मेथॉक्सी बेंजीन है। मेथॉक्सी बेंजीन जब आप RCl और AlCl3 के प्रेजेंस में हीट करोगे तो ये आपका एनिसोल बना देता है। तो ये फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है, ये एक तरह का नेम रिएक्शन है जो कि आपको पढ़ना है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये पिछले साल भी पूछा गया था क्वेश्चन, इसलिए इसका मैंने नेम रिएक्शन यहाँ पुट नहीं किया है, ठीक है। सिर्फ ये हो सकता है जैसे नेम रिएक्शन, किसी साल नेम रिएक्शन पूछता है तो कभी कभी उसका रिएक्शन अलग से करके पूछ लेता है, इसलिए ऐसा मैंने यहाँ पे डाला है आपके लिए। तो इसको कर लेना है आपको, कुछ मेहनत नहीं है, आप इसको ध्यान से देखेंगे एक बारी आपका हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, है रीअरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर बॉइलिंग पॉइंट। सो इजी, यहाँ पे एक एथेनल है, एक एल्कोहल है, एक अल्केन है। ओबियस है कि एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, तो सबसे पीछे वही रहेगा, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है मुझे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये सबसे इंक्रीज पे रहेगा, फिर एल्डिहाइड रहेगा और सबसे कम अल्केन का रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें H बॉन्डिंग का पॉसिबिलिटी नहीं है, जबकि इसमें H बॉन्डिंग का पॉसिबिलिटी है, थोड़ा हद तक इसमें भी हो सकता है। इसलिए ये सबसे ज़्यादा, ये थोड़ा कम, ये सबसे कम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये जो है ना नेम रिएक्शन है, राइमर टाइमन रिएक्शन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो ये जरूरी नहीं है कि जो मैंने यहाँ लिखा है वही आप लिखेंगे, अगर आपको नहीं है लिखा हुआ कहीं पे कुछ मटेरियल तो आप इसको देख के लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट सिर्फ इतना था कि ये दोनों आप कर लेना, राइमर टाइमन रिएक्शन भी कर लेना, विलियमसन ईथर सिंथेसिस भी कर लेना। ऐसे ही मैंने लिखा है तो मैं बता देती हूँ, फिनॉल व्हेन ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ aqueous alkali at 340 Kelvin followed by hydrolysis give orthohydroxy बेंजल्डिहाइड यानी सैलिसाइल अल्डिहाइड। ये प्रोडक्ट याद रखिएगा कि राइमर टाइमन रिएक्शन में क्या बनता है। देखिए इजी तरीका क्या है कि किसी भी नेम रिएक्शन का कहाँ से स्टार्ट है, किससे स्टार्ट किया उन्होंने और क्या बनाया, ये ध्यान रखिए, तो अब आधा मार्क्स मिल जाता है। फिनॉल से स्टार्ट करा और बनाया क्या, सैलिसाइल अल्डिहाइड, ठीक है। तो बस ये चीज़ मेन चीज़ होता है कि किससे शुरू किया, किस पे अंत किया, तो फिर बाकी काम थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो फिनॉल लिया, क्लोरोफॉर्म डाला, अल्कली डाला, 340 केल्विन डाला, मतलब 340 केल्विन पे गर्म किया, तो प्रोडक्ट आपका ये बना, ये भी पॉसिबिलिटी है बनने का, ठीक है। उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, तो हाइड्रोलिसिस कराने के बाद आपको सैलिसाइल अल्डिहाइड देगा। सैलिसाइल अल्डिहाइड ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सैलिसाइल अल्डिहाइड ही है, एक ऑर्थो है एक पारा है,
ठीक है। मेजर और माइनर प्रोडक्ट वो बात अलग है, वो मेजर माइनर प्रोडक्ट यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं हम लोग, क्योंकि नेम रिएक्शन है। बस ये जानिए कि ये प्रोडक्ट दिया आपको, ठीक है। ये ऑर्थो प्रोडक्ट है, ये पारा प्रोडक्ट है, ठीक है। राइमर टाइमर आज के डेट में आपको इतना याद हो गया कि फिनॉल से चले, कैसे याद करेंगे, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और अल्कली के साथ 340 पे केल्विन पे गर्म करना है तो बनेगा सैलिसाइल अल्डिहाइड, हो गया नेम रिएक्शन। और रिएक्शन को एक बार लिख लेना है, बस हो गया, ठीक है। देखते जाओ, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम अल्कोक्साइड ईथर्स आर फॉर्म्ड, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर भी है, ठीक है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस जो आप देख रहे हैं ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी काम करता है। तो बस आपको क्या करना है, अल्काइल ब्रोमाइड लेना है और रिएक्ट विथ सोडियम अल्कोक्साइड करना है, ईथर बन जाएगा, बन गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने एलिफेटिक में दिखा दिया, एक एरोमेटिक का भी दिखा दिया आपको कि एरोमेटिक भी बनेगा, जिसको मेथॉक्सी बेंजीन कह रहे हैं यहाँ पे, उसको ही उसका पॉपुलर नेम है एनिसोल, ठीक है। मेथॉक्सी बेंजीन को जो ऐसे लिखा था ना अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था इस तरह से OCH3, तो यही एनिसोल है, OCH3 है, एनिसोल है, या इसे मेथॉक्सी बेंजीन भी कहते हैं, क्लियर। तो ये आपका विलियमसन ईथर सिंथेसिस हो गया। तो कोई मेहनत है, कितना ईजी तो है, ठीक है ना, बना लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए फटाक से आप लोग। तो देखिए, गिव वन केमिकल टेस्ट ईच टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स, फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। तो फिनॉल और बेंजोइक एसिड, एसिड है ये और ये फिनॉल है, दोनों डिफरेंट है ना। तो इनके लिए क्या करेंगे हम लोग, एड NaHCO3 टू ईच, फिनॉल विल नॉट रिएक्ट वेयर एज बेंजोइक एसिड विल गिव ब्रिस्क इफरवेसेंस ड्यू टू CO2। तो इतना याद करना है आपको, कुछ नहीं। बेंजोइक एसिड में CO2 निकलेगा, क्योंकि बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला ऐसा हो गया ना, COOH, जो जहाँ ये ग्रुप है वहीं CO2 निकलेगा, तो ये देगा, ये नहीं देगा, क्या डालने पर, NaHCO3 डालने पर, ठीक है। उसी तरह से एक टेस्ट है 1 प्रोपेनॉल एंड 2 प्रोपेनॉल, पिछले साल बहुत हाईलाइटेड रहा था ये टर्म 2 में, इसलिए यहाँ पे फिर से मेंशन मैंने किया है एक बारी, आइडोफॉर्म टेस्ट। तो 2 प्रोपेनॉल विल गिव येलो PPT ऑफ आइडोफॉर्म, वेयर एज 1 प्रोपेनॉल विल नॉट गिव येलो PPT, ठीक है। तो ये हो गया 7। नेक्स्ट पे आइए, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ वुड यू ऑब्टेन, मतलब आप कैसे बनाएंगे, या इसे कहें हाउ विल यू कन्वर्ट, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी पे बेस्ड नहीं होगा, आपको थोड़ा सा आपको सिर्फ रिएक्शन पे कमांड करना है कि क्या कब कैसे बनता है, कौन सा रिएजेंट यूज होता है। तो वो जब आप लगातार प्रैक्टिस में रहते हैं तो आ जाता है, आपको कोई परेशानी नहीं होती है। तो देखिए, प्रोपेन टू ओल फ्रॉम प्रोपीन से बनाना है प्रोपेन टू ओल। देखिए पढ़ने का भी होता है, ये भी मैंने हर तरह का क्वेश्चन यहाँ मेंशन कर दिया है ताकि आपको समझा सकूँ, कुछ भी रह नहीं जाए। प्रोपेन टू ओल फ्रॉम प्रोपीन, यानी प्रोपीन से ये बनाना है, तो प्रोपीन लिखा, H2O H2SO4 डाला, ये एसिड हाइड्रोलिसिस कहते हैं इसे, तो ये आपका प्रोपेन टू ओल दे देगा। उसी तरह से बेंजोक्विनोन फ्रॉम फिनॉल, तो फिनॉल से बनाना है बेंजोक्विनोन, तो आप ये लेंगे, फिनॉल लिया, K2Cr2O7 डाला, कॉन्क H2SO4 डाला, तो ये बना जो, यही बेंजोक्विनोन है, ये जो है यही है, ठीक है ना। चलिए, पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनॉल, ये नहीं बनाया मैंने, आप समझ गए क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मैंने पीछे आपको बताया ना कि ऐसा क्वेश्चन रहता है। एनिलीन टू फिनॉल बनाना है, तो एनिलीन लीजिए, उसको NaNO2HCl के साथ ट्रीट करोगे तो वो आपका डायजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर दो तो वो फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नाउ प्रोपेन टू ओल्ड, देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन का फिगर चेंज हो रहा है, प्रोपेन टू ओल्ड टू मिथाइल प्रोपेन टू ओल, यानी कि इससे यही बनाना है ना, प्रोपेन टू ओल से स्टार्ट करके 2 मिथाइल प्रोपेन टू ओल बनाना है। तो 2 प्रोपेनॉल बना लिया हमने, ठीक है। उसको कॉपर के साथ 575 पे गर्म कीजिए, तो अभी आपने देखा था कि ये बना। अब इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट कीजिएगा, तो ये कंपाउंड आपका एडिशन कंपाउंड देगा इस तरह का, जिसका हाइड्रोलिसिस कर दोगे, एसिड हाइड्रोलिसिस, तो वो 2 मिथाइल प्रोपेनॉल टू ओल दे देगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एकदम याद कर लीजिए, भूलने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 9 मैंने लिखा थी, एक्चुअली इसको बनाना नहीं है हम लोगों को, सिर्फ समझाने के लिए कि कुछ रह नहीं जाए, आपको बताने के लिए कि जैसे व्हाट हैपेंड व्हेन में भी यही क्वेश्चन को लिख के दे देगा, ऐसे लिख के दे, स्टेटमेंट में लिख के दे देगा। तो आपको क्या, जैसे एथेनॉल इज ट्रीटेड विथ Cu एट 573 केल्विन, या इसी तरह से लिख देगा कि फिनॉल इज ट्रीटेड विथ कॉन्क HNO3
तो क्या बनता है, तो पिक्रिक एसिड बनता है। तो जो भी पढ़िएगा, जो भी रिएक्शन पढ़िएगा उसको ध्यान से पढ़िएगा कि अगर उससे रिलेटेड वर्ड में दे दे, उससे रिलेटेड कन्वर्ट दे दे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन लिख के दे दे, जैसे देता है ना कभी कभी, जैसे आप फिनॉल लिख के ऐसे लिखा हुआ रहेगा और फिनॉल लिख दिया और एरो पे आपको लिख देगा कॉन्क HNO3 और बोलेगा कि प्रोडक्ट को फाइंडिंग कीजिए, यहाँ पे ए पे प्रोडक्ट क्या बनेगा फाइंड कीजिए, तो वो भी तो वही क्वेश्चन है। उसको मैंने यहाँ लिया नहीं है, मैं जो बता रही हूँ बस ध्यान से समझिए कि इस टाइप से भी लिख के देगा तो जो बच्चा पढ़ा है वो तो समझ ही जाएगा ना। अच्छा कॉन्क HNO3 और फिनॉल है, अच्छा पिक्रिक एसिड बनेगा, ऐसे होता है ना एग्जामिनेशन के अंदर जब हम पढ़े रहते हैं तो इस तरीके से पढ़िए। तो मैंने पूरी कोशिश की है बच्चों कि आप लोगों को हर एक बातें समझा दूं कि फिनॉल एल्कोहल ईथर में कैसा क्वेश्चन रहता है, कैसे आएगा। और इससे पहले मैंने टर्म 2 के लिए भी बच्चों को पढ़ाया था, उस वीडियो का भी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी ताकि उस क्वेश्चन को भी देखिए। कन्वर्सन भी मैंने अलग से पढ़ा रखा है, व्हाट हैपेंड व्हेंस भी पहले से पढ़ा रखा है। तो ऐसा नहीं होता है कि अल्कोहल फिनॉल ईथर है तो उसका जो नेम रिएक्शन है, जो उसका कन्वर्शन है वो हर साल चेंज नहीं हो जाता है, वही घूम फिर के आता रहता है। तो एक बार ही जो वीडियो मैंने डाला है उसे भी ध्यान से देखिए, उससे क्या होगा सारा चैप्टर का आपका कन्वर्ट। उम्मीद के साथ कि आपके लिए वीडियो वेरी वेरी हेल्पफुल हो, आपके एग्जामिनेशन में ये बहुत हेल्प करे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन फटाक से आपको मिल जाए और आप उसे देख सकें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में।